हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे हिंदी ग्रामर का अध्याय 14 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह वाक्यों में रुकने या किसी भाव को प्रकट करने के लिए लिखित भाषा में कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। नाम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्थ विराम, प्रश्न सूचक, विस्मयादिबोधक, योजक, निर्देशक, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक, हंसपद, लाघव चिन्ह। पूर्ण विराम वाक्य में पूरा होने पर अंत में लगने वाला विराम चिन्ह पूर्ण विराम होता है। जैसे माधवी अच्छी गायिका है। अल्प विराम जब दो संख्याओं, संज्ञाओं, क्रियाओं आदि के बीच में थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े। जैसे घर में दादा, दादी, मामा सभी रहते हैं। इसमें थोड़े थोड़े देर के लिए रुकना पड़ा है, इसीलिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम जब अल्प विराम की तुलना में थोड़ा अधिक समय रुकना पड़े तो अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे हमने स्नान किया, कपड़े पहने और मंदिर गए। प्रश्न सूचक चिन्ह जब वाक्य में प्रश्न पूछने से संबंधित हो तो प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मित्र पुस्तकालय कब चलोगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मय, भय, घृणा आदि मन भावों को प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे छी, बहुत गंदी जगह है। योजक चिन्ह दो शब्दों के बीच तुलना, विरोध या समानता बताने की स्थिति में इसका प्रयोग होता है। जैसे दिन रात, दिन गंदा सा कहते कहते। निर्देशक चिन्ह यह चिन्ह किसी बात को स्पष्ट करने के लिए किसी उदाहरण की ओर संकेत करने, निर्देशक देने वाले वाक्यों के बाद प्रयोग होता है। जैसे शास्त्री जी ने कहा, जय जवान जय किसान। उद्धरण चिन्ह इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है, किसी के कथन को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए। कोष्टक इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है, किसी शब्द या कथन को वाक्य के बीच में ही स्पष्ट करने के लिए। वह गधा यानी मूर्ख है। गणित के प्रश्नों उत्तरों में 2 × 3 + 5 को हल करो। लाघव चिन्ह किसी शब्द विशेष, नाम, उपाधि, निर्देश आदि को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर। हंसपद या वाक्य के बीच में कोई शब्द अथवा वाक्यांश छूट जाने पर उसे ऊपर नीचे दर्शाने के लिए हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरा प्रश्न बिल्कुल उचित था।